Hello guys, you are watching Creative Education and I am Kumud Khanna. So this is cell lecture 8. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का डीप इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ, बट इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल कैसे बनी है, किस कंपोनेंट से बनी है, what are the functions of cell wall that we will study in this lecture. So cell wall, plants have a rigid cell wall. Okay, what do you mean by rigid? Rigid means hard. So if we talk about a plasma membrane, that was a semi-permeable membrane, मतलब वो thin थी, बहुत पतली थी, but rigid मतलब hard. अच्छा, like if a cell is hard, what do you mean like cell is hard? So it would be living or non-living? See, if a cell is hard means it did not have the living component. अगर living component होगा तो सेल हार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक्सचेंज करनी है गैसेस, तो मतलब आपका सेल वॉल क्या बनी है? नॉन लिविंग सेल। लर्न मत करो, इसको समझो कि सेल वॉल रिजिड है। रिजिड मतलब हार्ड है, हार्ड मतलब नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग क्यों होगा? नॉन लिविंग इसलिए होगा क्योंकि उसमें सेल जो कंटेंट है वो नहीं है। सेल कंटेंट होता तो उसको गैसेस एक्सचेंज करनी होती। तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग and used for protection of plasma membrane in hypotonic solution. Okay, हमने एक सॉल्यूशन पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो, हाइपर, हाइपो में हिप्पो से याद करा, हिपोटामस से याद कराया था कि वो स्वेल हो जाता था। क्या हो जाता था? स्वेल हो जाता था। एंड स्वेल हो जाता था तो लाइक इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में वो तो बस्ट हो सकता है, पर प्लांट सेल में बस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल वॉल होती है, और क्योंकि प्लांट सेल को प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए प्रोटेक्शन? हमारे पास भी तो होनी चाहिए सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल मूवेबल होते हैं, प्लांट्स इमूवेबल होते हैं। आप कोई भी कंडीशन में अडेप्ट कर सकते हो, प्लांट्स अडेप्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो वो इमूवेबल आते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है, अगर उसमें प्रेशर ज्यादा पड़े तो जो सेल होगा प्लांट का वो बस्ट कर जाएगा। इस कंडीशन को बचाने के लिए ही हमारे पास होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पता है आपको? ठीक है, इट इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। ओके, बहुत लंबा नाम है, आप याद क्या रखोगे? सेलुलोज। कैसे बना है? सेलुलोज। ओके, मैंने आपको बताया सेल वॉल ऑफ प्लांट्स किससे बनी है। क्या बताया? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अब सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, लाइक अगर क्वेश्चन आ गया कि आप बताना सेल वॉल के फंक्शन, तो खुद से सोचो। पहला तो वो प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है सेल वॉल को। दूसरा आपका वो बस्ट करने से बचा रहा है। बाकी दो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल। एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लांट की पार्ट बहुत डेलिकेट है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है? उसको प्रोवाइड कर रहा है। इट इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल मतलब वाटर और अदर सब्सटेंस को आने देगा। अब आपने कहा तो रिजिड है, रिजिड है, पर इस पॉइंट से समझना, इट हैज पिट्स। उसके में पिट्स होती है, छोटे छोटे होल्स टाइप के होते हैं, थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेमाटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेमाटा? ठीक है। सो देखो, अब साइटोप्लाज्म के फाइन स्ट्रैंड्स को बाहर क्यों जाना है? सेल के बाहर भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हुई? जो केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सेल के बाहर भी हो रहे हैं ना। सो अगर आपके साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस को बाहर जाना, तो वो फाइन स्ट्रैंड्स के प्रोसेस में, उसको हम कहते क्या है? जो स्ट्रैंड्स फाइन स्ट्रैंड्स से बाहर जाते हैं, पिट से बाहर जाते हैं सेल वॉल के, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेमाटा, ठीक है? द सेल वॉल इज ग्लूड थ्रू मिडल लैमेला। ओके, तो लाइक अगर एक मैं लीफ लूं, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट। Okay, let me explain it here. Like
दिस इज अ सेल वॉल। बट अगर आप देखो तो ऐसे एक 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 दो, ये आपका दो सेल्स जुड़े हुए हैं। अब ऐसे थोड़ी ना कि खुद से जुड़े हो गए होंगे, इनको जोड़ने के लिए जो हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं? लेमेला। ओके, व्हाट इज लेमेला? तो लेमेला इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। किससे बना है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बना है। ठीक है, ओके। सो इट इज ग्लूड थ्रू मिडल लैमेला। अब ग्लूड करने की जरूरत, अब लीफ का सरफेस है, लीफ में बहुत, एक लीफ में बहुत सारे सेल्स होंगे, एक लीफ में बहुत सारे सेल्स होंगे, तो उसको ग्लू करना पड़ेगा ना। आप ग्लू करोगे, दैट इज लैमेला। अभी यही चीज आप एनिमल सेल में भी पढ़ोगे, बट इन टिश्यू चैप्टर। ओके, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा। मैंने तो बस लिख दिया। ओके, मैं डिटेल में बताती हूँ। प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। ओके, हाइपरटोनिक क्या था हमें? हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया हमने, मतलब पानी बाहर जा रहा है, सेल श्रिंक कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तो ये हो गया आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। प्लाज्मोलाइसिस में अगर मैं ये बना रही हूँ आपकी सेल वॉल, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा। क्या होगा? सेल वॉल से दूर हो जाएगा। अब अगर मैं एक टर्म और लूं, डी प्लाज्मोलाइसिस। अब डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ द सेल। डी प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा है। तो मतलब कि सेल स्वेल हो जाएगा, सेल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेल होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे सेल, यहाँ सेल श्रिंक होगा, यहाँ सेल स्वेल होगा। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ सेल। एंड डी प्लाज्मोलाइसिस आपका होता है स्वेलिंग ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। तो आपको ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताना कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई किस मटेरियल से बने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।